आज हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, महानगरों की। जब हम महानगरों की बात करते हैं तो विशेष रूप से शहरी समाज की बात करते हैं। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लेक्चर पूरा सुनिए, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। जब महानगर की बात आती है तो एक शायर की शायरी गज़ल प्रस्तुत है। शहर में घर थे, घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी न मिला। हम महानगर उसी को कहते हैं कि घर तो बहुत अच्छे अच्छे दिखाई पड़ते हैं, घरों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, कॉलोनीज़ में सिस्टम से बने होते हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं, घरों के बाहर नाम के लिए नेम प्लेट लगी रहती है। लेकिन जब कोई रास्ता भूल जाता है तो रास्ता बताने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता। घंटी बजाओ तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। यानी ये है महानगर। इसी तरह से एक दूसरा दृष्टिकोण, खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, साग फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए, शहर में रुखसती दहलीज तर महफूज है, गांव में लोग पक्की सड़कों तक पहुंचाने गए। मतलब गांव एक ऐसा स्थान है जहां पर जब कोई मेहमान आ जाता है तो उसका स्वागत होता है, और जब उसको छोड़ने जाते हैं तो दुखित होते हैं। और पक्की सड़कों यानी अड्डे तक छोड़ने जाते हैं, पूरा परिवार जाता है। लेकिन शहर में और एडवांस शहर में, महानगर में, मेगा नगर में, मेट्रो नगर में लोग ये सोचते हैं कि मेहमान कब जाएगा, मतलब उससे खुश नहीं होते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एडवांसमेंट की तरफ, वैसे वैसे अपने मेहमान को नीचे छोड़ने तक भी नहीं जाते हैं, बाहर तक नहीं छोड़ने जाते हैं, बल्कि जैसे ही वो बाहर निकलता है अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हाँ हाँ ओके। ये चीज़ महानगरों में दिखाई पड़ती है। वर्तमान समय में महानगर के बारे में यही कहा जाता है कि महानगर उसको कहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे अधिक हो जाती है, तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर आ जाती हैं, हवाई अड्डा होता है वहाँ पर, उसको हम महानगर कह सकते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य का दिमाग अधिक कैलकुलेटिंग हो जाता है। महानगरों में हर चीज़ में कैलकुलेशन लगाया जाता है, किससे क्या फ़ायदा है। वो फ़ायदा के बिना किसी से बात नहीं की जाती। खासकर जब हम जॉर्ज सिमल का दृष्टिकोणों की बात करते हैं तो उन्होंने विशेष रूप से कैलकुलेशन की बात करी है। अगर हम गांव में बात करते हैं तो गांव में लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, हालचाल पूछते हैं। लेकिन अगर शहर में कोई हालचाल पूछ रहा है तो इसके पीछे कोई मतलब है, कोई उससे काम निकलवाना है। ये चीज़ महानगरों में दिखाई पड़ती है। व्यक्ति लॉजिक पे बात करता है, तार्किक संबंधों पर विश्वास करता है, उसमें हर बात के लिए गणना करता है, उससे कितना फ़ायदा है, इतनी देर इसके साथ बैठूंगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कल को ये हमारे लिए बच्चे के लिए जॉब दिलवा सकता है कि नहीं दिला सकता, ये मंत्री जी से मिलवा सकता है नहीं मिलवा सकता। मतलब बिना किसी काम के कोई किसी के पास बैठता नहीं, किसी से बातचीत नहीं करता। ये महानगरों का दृष्टिकोण है। पैसा और प्रभाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके पास पैसा है वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो वृद्ध है, अनुभवी है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पास अगर पैसा है इसका मतलब वो प्रभावी व्यक्ति है, उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसके बच्चों के साथ खेलना चाहिए। व्यक्ति एक तरह से दिल से बात करता है। ये चीज़ नहीं ये गांव में होती थी। व्यक्ति वहाँ दिमाग से सोचता है, दिमाग से सब कुछ तय करता है। वहाँ पर दिल का कोई मतलब नहीं। महानगरों में दिल से मतलब नहीं, दिमाग से मतलब है। व्यक्ति ऊंचे व्यक्तियों के बारे में सोचने पर जोर देता है। मतलब जो बड़े व्यक्ति हैं, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो बड़े पद वाले व्यक्ति हैं, उनसे दोस्ती यारी करता है, उनके बारे में सोचता है।
मनुष्य व्यक्ति व्यक्ति में अंतर करता है, उस आधार पर अंतर करता है कि एक ही एज ग्रुप के दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है वर्तमान में, वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति में इस रूप में अंतर किया जाता है। महानगरों की संरचना में व्यक्ति और खास व्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वो खास है तो उसको व्यक्ति माना जाता है, बाकी को एक सिंपल रूप से प्राणी माना जाता है। एक बहुत अच्छी बात महानगरों में दिखाई पड़ती है कि वहाँ पर समय का पालन, हर चीज़ में गणना, वास्तविकता पर जोर दिया जाता है। मतलब समय का पालन बहुत अच्छी चीज़ है, यानी समय इम्पॉर्टेंट है। जैसे किसी से बातचीत करना है, किसी से मिलना है, तो समय पहले से फिक्स कर लिया फ़ोन के ज़रिए, और उसके बाद उससे उस पर्टिकुलर समय पे जाके मिलने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास टाइम नहीं है बातचीत करने का, इसलिए उसको उस व्यक्ति से बात करने के लिए पहले से टाइम लेना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और व्यक्ति हो। हर चीज़ में कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है, वास्तविकता पर जोर दिया जाता है। जो रियल है, जो दूसरी दुनिया का, उससे मतलब नहीं है। महानगरों में जैसे जैसे हम देखते जनसंख्या बढ़ती है, संबंध तरह तरह के डेवलप होते हैं, तो वहाँ पर जटिलताएं और व्यापकताएं दिखाई पड़ती है। जबकि सरल समाजों की बात करते हैं, जैसे गाँव की बात करते हैं, वहाँ पर उतनी जटिलताएं नहीं हैं। महानगरों में बौद्धिक पक्ष, बौद्धिक स्तर और पैसे के बीच गहरा संबंध है। जिसका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होगा वो वहाँ पर प्रगति कर सकता है, जिसके पास पैसा होगा वो वहाँ प्रगति कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं वो प्रगति नहीं कर सकता, जिसके पास बौद्धिक स्तर नहीं वो प्रगति नहीं कर सकता। इसके साथ साथ महानगरों में मुख्य रूप से देखा जाए तो पैसे के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है। एक इम्पॉर्टेंट बात पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आती है, एक नए तरह का सेंसेशन पैदा करने की बात। इस बात को अगर हम बहुत ध्यान दें, इससे पहले मैकेंजी ने भी कहा था, मैकेंजी का दृष्टिकोणों में भी ये चीज़ दिखाई पड़ी थी, रॉबर्ट ई पार्क में भी दिखाई पड़ी थी। रॉबर्ट ई पार्क ने भी कम्युनिटीज़, अर्बन कम्युनिटीज़ के बारे में जब बताया था तो उस समय उन्होंने भी जिक्र किया था, और बर्गस का जो दृष्टिकोण था उसमें भी ये बात आई थी कि शहरों में, महानगरों में नए तरह के सेंसेशन को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चीज़ कुछ है या नहीं है, लेकिन अगर सेंसेशन उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो वो चीज़ सबको प्रभावित करती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। कौन कितना ज़्यादा सेंसेशन पैदा कर सकता है। सोच में गुणात्मक विभिन्नताओं से पैसा बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी के में क्वालिटी है तो उससे पैसा इम्प्रूव किया जा सकता है। आज अगर एक कोई पर्टिकुलर साबुन है, कल को उसमें कोई इत्र डाल दिया जाए, कोई खुशबू डाल दिया जाए, उसके लगाने से कोई इम्प्रूवमेंट दिखाया जाए, तो उससे वो साबुन ज़्यादा बिकेगी। कोई आर्ट ऑफ लिविंग में नई चीज़ दिखाता है, योग में कोई नई चीज़ दिखाता है, तो उसके ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है। अर्थात क्वालिटी कंट्रोल इसीलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितना अच्छा दृष्टिकोण होगा, उतना ही पैसा ज़्यादा होगा। जो डॉक्टर क्वालिटी प्रस्तुत करता है, लोग उसके पास जाते हैं। जिसका रिजल्ट अच्छे रहते हैं उसके पास जाते हैं। यानी हर चीज़ में क्वालिटी पर से पैसा कमाया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से व्यक्ति को आराम मिलता है। चूँकि हम सरल समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पूरे समाज के बारे में सोचा जाता है, लेकिन जब हम मेट्रोपॉलिटन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सबके नहीं बल्कि केवल व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। व्यक्ति पर आत्म प्रवृत्ति की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। यानी वहाँ पर आत्म प्रवृत्ति का दृष्टिकोण नहीं, वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति का बोलबाला दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि शहरनामा में लिखा गया है, फुटपाथ की भीड़ पर सहसा कोई व्यक्ति, परिचित व्यक्ति, भूला हुआ चेहरा सामने पड़ जाता है। हम दोनों के चेहरों पे एक अर्थहीन मुस्कान सी आ जाती है, जैसे पहचानना न चाहते हुए भी हमें एक दूसरे को पहचानना पड़ रहा हो। एक व्यक्ति ने ये कहा, आजकल दिल्ली में हो? हाँ। तुम तो लखनऊ में थे? हाँ, कभी था, अब साल भर से दिल्ली में हूँ। अच्छा, मैं समझता था तुम अब लखनऊ में होगे, आजकल क्या हो रहा है?
बस वक्त कट जाता है। आज वक्त कट जाता है और क्या चाहिए, वक्त कटना ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। कभी मेरे लायक कोई काम बताना तो बताना, मैं आजकल एक्सरसाइज में हूँ, कभी स्काच वाच चाहिए, कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। अच्छा, और जल्दी जल्दी सड़क के दूसरे पार एक दूसरे से चले जाते हैं। सड़क पार पहुंचने पर शायद उसे मेरे अस्तित्व की याद नहीं रहती। मतलब महानगरों में दौड़ती भागती जिंदगी में कोई 10 साल 20 साल 25 साल पुराना दोस्त मिलता है तो उसके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। केवल पहचान कर कुछ मिनट बात कर कर इस तरह से भागते हैं जैसे कोई दुश्मन से मिलता है या कोई ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसके सब कुछ ले लेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि महानगरों की दौड़ती भागती जिंदगी में दोस्तों के पास टाइम नहीं अपने दोस्त से बात करने का। वो फेसबुक पे बात कर लेते हैं, वो व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, वो ट्विटर पे बात कर लेते हैं, इंस्टा पे बात कर लेते हैं, लेकिन सामने आमने होकर बातचीत करने के लिए फुर्सत नहीं है। उसने कहा मैं एक्साइज में हूँ, उसने कहा मैं ऑफिसर हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर तक नहीं लेते हैं क्योंकि पास फुर्सत नहीं, एक दूसरे को भागना है, एक दूसरे को जाना है, आगे 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 बढ़ना है। ये सब चीज़ें महानगरों में दिखाई पड़ती है। मतलब महानगरों का जो दृष्टिकोण है उसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दौड़ती भागती जिंदगी व्यक्ति व्यक्ति के बारे में केवल इंस्ट्रूमेंटल टाइप से मिलता है, एक जैसे बड़ी मशीन के पुर्जे के रूप में मिलता है। वहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति को व्यक्ति न समझकर वास्तव में एक मशीन का एक पार्ट समझता है। ये चीज़ दिखाई पड़ती है। एक तरह से एक ऐसी सोसाइटी है जिसको रोबोटिक सोसाइटी कह सकते हैं। महानगर में एडवांसमेंट होते होते ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अभी तो ये दोस्तों यारी में कभी कभी ये फैमिलीज़ में भी दिखाई पड़ती है कि फैमिली के लोगों के पास टाइम नहीं एक दूसरे से बातचीत करने का, क्योंकि हर आदमी बहुत ज़्यादा बिजी है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। विशेष योग्यता क्या है? महानगरों में अगर कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है या बीएमएस डॉक्टर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका स्पेशलाइजेशन किस पे है? वो आँखों का डॉक्टर है या दांत का डॉक्टर है या हार्ट का डॉक्टर है। मतलब उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उस स्पेशलाइजेशन को महत्व दिया जाता है। इसी तरह से प्रत्येक फील्ड में स्पेशलाइजेशन को महत्व दिया जाता है। जितना ज़्यादा एडवांसमेंट होता है उतना ही स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाता है और वो स्पेशलाइजेशन को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। हर चीज़ में कोई अर्थ निकाला जाता है। कुछ अर्थ अगर उसके पीछे नहीं है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ सेंसस डाटा जो हमने अभी जिक्र किया, सेंस डाटा का ही अर्थ है। मतलब बिना उस सेंसस डाटा के वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल को महत्व दिया जाता है। किसका बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं है तो वो इस भीड़ में, इस दौड़ में किनारे कर दिया जाता है, वो आगे बढ़ने में सफल नहीं होता। गुड्स एंड सर्विसेज की सोच है वहाँ पर। सर्विस सेक्टर, जो महानगरों में हर चीज़ की सर्विस दिखाई पड़ती है। बिजली का बिल जमा करना हो, पानी का बिल जमा करना हो, या कोई काम का सब्जी मंगाना हो, कोई चीज़ मंगानी हो, फ़ोन कर दिया वो चीज़ आ जाएगी। वो सर्विसेज दिखाई पड़ती है। जो सर्विसेज हमको छोटे शहरों में नहीं दिखाई पड़ती, वो महानगरों में दिखाई पड़ती है। सामान लाने की सर्विसेज हो या घर के काम करने की सर्विसेज हो या कोई बड़े बड़े से फंक्शंस की बात हो। शादी ब्याहों में पहले लोग कई कई दिनों तक खुद तैयारी करते थे, आस पड़ोस के लोग मदद करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं। आपके पास पैसा है तो आप एक पर्टिकुलर एजेंसी को पे करिए और आपका सारा इंतजाम, हर चीज़ रेडीमेड तरीके से महानगरों में तैयार हो जाएगी। फॉर्मल जस्टिस इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मल जस्टिस को महत्व दिया जाता है। आस पड़ोस के लोग ये तय नहीं करते क्या फैसला करना है, गांव के लोग तय नहीं करते, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, शहरों में नहीं होता है।
और शहरों में विशेष रूप से महानगरों में वहाँ पर फॉर्मल जस्टिस की बात दिखाई जाती है। पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, पैसे के अभाव में कोई काम नहीं हो सकता। इसके साथ साथ महानगरों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब किसी चीज़ का नंबर अगर आपके पास है तभी आप वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, गली नंबर, आधार नंबर, मतलब हर चीज़ नंबरों के आधार पर बटी हुई। मकान नंबर, गली नंबर, फ़ोन नंबर, अगर वो नंबर आपको याद नहीं, या वर्तमान में कहें तो आपका जो ये फेसबुक अकाउंट है या फिर आपका जो ईमेल है, वो सभी नंबरों पे बेस्ड है। मतलब बिना उसके आप कुछ नहीं हैं। अगर आपको नंबर नहीं याद है, तो अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है, तो आप बेकार हैं। महानगरों में नंबर के हिसाब से तय किया जाता है। कोई चीज़ खरीदनी हो तो आपका नंबर लग जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर किसी को देना, और उसमें नंबर के आधार पर कहीं कहीं तो उचित लगता है, लेकिन पूरी पूरी ज़िंदगी नंबरों पे बेस्ड दिखाई पड़ती है महानगरों में। इसके साथ साथ महानगरों में ओवर डेवलपमेंट भी होता है। सड़क जरा सी खराब हुई, उसको सड़क को हटा दिया गया, दूसरी सड़क बना ली गई। बिल्डिंग की ज़रूरत है या नहीं है, उस बिल्डिंग को गिरा दिया, दूसरी बिल्डिंग बना दी गई। और बिल्डिंग को गिराने के लिए खासकर बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो पूरी पूरी बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है। 5-5 मंजिला, 8-8 मंजिला बिल्डिंग को गिरा के एक नई बिल्डिंग डेवलप की जाती है। मतलब बहुत सी जगह छोटे शहरों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ नहीं हो पाता। बड़े महानगरों में डेवलपमेंट, ओवर डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कल्चर एंड कलेक्शंस ऑफ रूल्स, बहुत सारे नियम कानून महानगरों में दिखाई पड़ते हैं। उन नियम कानून, इसके साथ साथ बहुत तरह के कल्चर्स, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स डेवलप हो जाते हैं महानगरों में। और साथ में नए नए तरह के नियम, सड़कों के नियम अलग हैं। इसके अलावा शहर के हिसाब से जो नियम हैं, वो एक अलग शहर के अलग अलग तरह के नियम डेवलप किए जाते हैं। सड़क के किनारे बाएं चलना है, दाएं चलना है, इस तरह के नियम भी दिखाई पड़ते हैं। लाइट, जो यातायात की जो लाइट है, उनका ध्यान रखना है। रेड लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, उन लाइट के बारे में जानकारी एक बड़े शहर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी रोड किधर जा रही है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, उन फ्लाईओवर्स के बारे में जानकारी अगर सही से नहीं, तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ सिंबल्स, रूट्स पे तरह तरह के सिंबल्स होते हैं, उनका कोई मतलब होता है। इस तरह से पूरी लाइफ में, महानगर की लाइफ में बहुत तरह के सिंबल्स अगर जानकारी नहीं है, खासकर नए व्यक्ति के लिए जो दूसरे छोटे शहर से आया है, तो वो वहाँ पर जी नहीं सकता। मतलब उसको बाकायदा एक तरह की, महानगर में आने के लिए एक तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको एक तरह की जानकारी की ज़रूरत है। उसके अभाव में वो वहाँ पर कार्य नहीं कर सकता। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव कल्चर, मतलब महानगरों में ऐसा दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति उसके हिसाब से ही चले। अगर वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट टाइप की कास्ट के लोग रहते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर क्लास इम्पॉर्टेंट है। किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितना ऊंचा पद है, उसके हिसाब से उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। उसके पास एक ऊंची जाति का दृष्टिकोण है, ऊंची जात का वो व्यक्ति है, कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो इम्पोर्टेंट है कि वो कितना पैसे वाला है, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसकी पे कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, वो मंत्री है या आईएएस है, या वो बहुत बड़ा इंजीनियर है जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना है, 10 लाख रुपए में, वो इम्पोर्टेंट देखा जाता है। जबकि गांव में उतना वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। यानी एक तरह से देखा जाए कि शहरों का जो दृष्टिकोण है, वो शहरों का दृष्टिकोण, विशेष रूप से महानगरों का दृष्टिकोण, हर चीज़ में क्वालिटी को महत्व दिया जाता है
और उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। यानी महानगरों में विशेष मेट्रोपॉलिटन्स की जो जिंदगी है, एक बहुत अच्छी लाइफ तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उस लाइफ में हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। वन डायमेंशनल मैन, ऑर्टिगा गैसेट ने भी बहुत पहले दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा सन सोसाइटी एरिक फ्रॉम ने एक बात प्रस्तुत की थी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में कंपटीशन दिखाई पड़ता है, क्वालिटी दिखाई पड़ती, क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है, लेकिन उस भीड़ में व्यक्ति को तभी महत्व देता है जब कुछ वो स्पेशल हो। व्यक्ति है कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वो भीड़ का एक भाग है। व्यक्ति अपने आप को एक अकेला महसूस करता है। पड़ोस का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण गांव की तुलना में वहाँ पर नगण्य सा होने लगता है। यानी जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे महानगर से मेगानगर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे पड़ोस का जो महत्व है वो कम होने लगता है। पड़ोस के बारे में जानकारी नहीं रहती, पड़ोसी से बात नहीं होती, वो चीज़ महानगरों में दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर भी धीरे धीरे इसमें डेवलप हो रहा है, या कहा जाए इसको ग्लोबलाइजेशन का जो दृष्टिकोण आ रहा है, उससे पूरा विश्व एक समुदाय तो जरूर बन गया है, लेकिन धीरे धीरे जो इंडिया की कल्चर है, जो आपस में एक दूसरे के साथ रहने का कल्चर है, वो धीरे धीरे इस एडवांस अर्बनाइजेशन से, या कहा जाए मेट्रो कल्चर से, वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो व्यक्ति को महत्व देने की बात थी, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। यानी मेट्रो कल्चर ने भाई भतीजा इन सबको महत्व नहीं दिया है। भाई भतीजा दोस्त यार वो है जिससे कोई मतलब है, अगर मतलब नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यही कारण है कि मेट्रो कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे शहर मेट्रो की तरफ डेवलप होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे मेट्रो के रूप में डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे दूरियां बढ़ रही हैं। दिखाई दे रही नज़दीकियाँ, लेकिन वास्तविक रूप से दूरियां बढ़ रही हैं। संचार के साधन डेवलप हो रहे हैं, दूर बैठा व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, लेकिन पास में बैठा व्यक्ति बहुत दूर हो गया है। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए, या कहा जाए दूसरे साधनों के जरिए देखा जाए, तो पास हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो महानगरों में ये दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। आज इतना ही।